नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस बहुत ही हैरान कर देने वाले अनोखे से एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं अक्षय नाम के लड़के के साथ बीती हुई ऐसी हैरान कर देने वाली यूनिक सी खौफनाक घटना, जिसके बारे में उसने कभी कल्पना नहीं किया था। क्योंकि अक्षय एक नास्तिक लड़का था, किसी भी तरह से भगवान और भूतों पर विश्वास नहीं करता था। हालांकि उसके घर के जो लोग थे वो भगवान के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर अपनी थोड़ी श्रद्धा बनाए हुए थे, लेकिन इसको इन सारी चीजों के ऊपर विश्वास नहीं होता था। अक्षय, जो कि गुजरात के बांधनी नाम के इलाके में रहा करता था, एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। एक इसका सपना था, जिस तरह से सभी लोग अच्छा अच्छा मोबाइल लेकर घूमते, मेरे पास भी एक अच्छा मोबाइल हो। लेकिन परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन देखकर ये कभी इसने जरूरी नहीं समझा कि मैं अपने पिताजी के पास सामने जाऊं, उनके सामने जिद करूं कि मुझे मोबाइल चाहिए। ये समझ गया, अगर मुझे मेरी ख्वाहिशें पूरी करनी है तो मुझे खुद के पैसों से एक मोबाइल खरीदना होगा। 2 साल पहले इसकी उम्र 21 वर्ष थी। इसने सोचा एक काम करता हूं, कहीं पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगता हूं। जब उसने ये काम ढूंढने की कोशिश शुरू की तो उसी समय उसे याद आया कि अरे, मेरे चाचा तो एक मिनरल वाटर प्लांट में काम करते हैं, जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनके पड़ोसी के पास ही है। बस ये चाचा जी से बात करता है और चाचा जी इसकी कहीं सेटिंग लगवा देते हैं। अब जहां पर ये रहते थे, वहां से जहां पे इसकी जॉब लगी थी, उसकी दूरी 80 किलोमीटर की थी। अहमदाबाद के एक छोटे से इलाके में ये एक मिनरल वाटर प्लांट था, जहां पर गिने चुने लोग काम किया करते थे, लेकिन बड़े अच्छे से ये कंपनी चल रही थी। यहाँ से मिनरल वाटर मैन्युफैक्चर होके, मतलब जो बॉटल में पैक होके, लेबलिंग होके मार्केट में आता था। अब इसे दिन के 200 रुपए मिलने थे वहां पे। ये सोचा कि दिन के 200 रुपए मिलेंगे, एक आध महीने काम करूंगा, 4-5 हजार रुपए का मोबाइल खरीद सकता हूँ, क्योंकि आने जाने का खर्चा कुछ नहीं है, खाने पीने का कुछ खर्चा नहीं है, खाना घर से बना के ले जा लूंगा। और जाने आने वाली बात रही तो मोहल्ले पे ही कॉन्ट्रैक्ट था ना, तो जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो एक गाड़ी करते थे, उस गाड़ी से 10 बच्चे सवार होते थे और 80 किलोमीटर दूर की वो जॉब लोकेशन में पहुंच जाते थे। ये खुश हो गया, अपना काम शुरू कर दिया। ये जो काम था इनका सोमवार से रविवार तक का होता था। दरअसल सीन ऐसा था कि ट्यूसडे को वहां पे ना उस गांव में कटौती होती थी, लाइट चली जाती थी। तो इस वजह से वो लोगों ने, कंपनी वालों ने ना ट्यूसडे को छुट्टी देना शुरू कर दी कि कौन जनरेटर वगैरह का खर्चा उठाए, छुट्टी दे देते हैं। तो ये लोग सोमवार से रविवार तक अपनी रेगुलर टाइमिंग पे जॉब करते थे, सुबह जाते थे, शाम को घर लौट जाते थे। लेकिन जो रविवार वाला दिन होता था, इनकी नाइट ड्यूटी होती थी। मतलब रविवार की शाम को अपनी कंपनी पहुंचते थे, पूरी रात काम करते थे और सोमवार की शाम को वहां से अपने घर के लिए निकलते थे और ट्यूसडे को अपने घर पर आराम करके वेंसडे को वापस से अपनी कंपनी आ जाते थे। यहां पर इसकी दोस्ती इसके 6 लड़कों से हो गई। बढ़िया, सभी लोग साथ में टाइम स्पेंड करते थे, बातचीत करते थे, अच्छे से काम निपट रहा था। इसको जो काम दिया गया था वो ग्राउंड फ्लोर पे ही था, और काम कुछ ऐसा था कि जो वाटर बॉटल होती है ना, मतलब जिसमें मिनरल वाटर भर के आता है, उन्हें तेज़ी से मशीनरी के ऊपर रखना था ताकि उसमें पानी भरे और फिर उसके ऊपर लेबलिंग हो और फिर वो आगे वाली प्रोसेस के लिए बढ़ जाए। ये काम बहुत ही सटीक और फास्ट तरीके से करना पड़ता था। अगर ये नहीं करता तो आगे का काम ठप पड़ जाता, यानी गड़बड़ हो जाती। इसको अच्छा काम मिला था, ये खुश था। जैसे तैसे करके दिन बीते और वो दिन आ गया जब इसकी पहली नाइट शिफ्ट लगने वाली थी। ये एक्साइटेड था, साथ ही साथ सोच में भी डूबा हुआ था कि रात में कैसे जागूंगा। पहले कभी नहीं जागा हूं, लेकिन सोचा खैर सभी लोग तो कर रहे हैं, मैं भी कर लूंगा, उतनी बड़ी बात नहीं होगी। घर से सामान वामान पैक कराता है, शाम के 4 बजे के आसपास घर से निकल जाता है। 6 बजे ये लोग, जिस प्रकार से मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी में बैठते हैं, 10 बच्चे निकलते, 6 बजे ये लोग अपनी कंपनी में पहुंच जाते हैं। कंपनी का नाम मैं ओपन नहीं कर सकता, रिवील नहीं कर सकता, इससे उनकी जो एक नाम है, एक ब्रांड वैल्यू है, वो डाउन होगी। लेकिन हाँ, ये एक नोन कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। अब क्या होता है, ये लोग गाड़ी वाड़ी में बैठते हैं, निकलते, 6 बजे पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद थोड़ा आधे घंटे में ये लोग अपना धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिए थे। काम करते करते ना जाने कब रात के 9:30 बज गए, इन्हें पता ही नहीं चला। इनको ना दरअसल क्या होने लगा था कि घर से भले ही खाना लेके मत आओ, हम आपको खाना खाने के और 120 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। तो ये 120 रुपए एक्स्ट्रा लेता है उस दिन और सोचता है कि यार घर से खाना तो लेकर आया हूँ, लेकिन आज बाहर का खाना खाऊंगा।
आज मेरा नाइट शिफ्ट लगा है तो थोड़ा दोस्तों के साथ एंजॉय करूंगा। जैसा मैंने बताया कि ये 6 दोस्त थे, 9:30 बजे के आसपास ऐसा अपना जो काम होता है उसको थोड़ा रोक के पॉज करके बाहर ही पास में थोड़ी आगे कैंटीन जैसी बनी हुई थी, वहां पर खाना खाने चले जाते हैं। अभी इस समय उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में कोई भी मौजूद नहीं था, काम पूरी तरह से बंद था। ये लोग निकलने से पहले लाइट्स वाइट्स ऑफ कर दिए थे और जो मशीन्स होती हैं उनको क्लियर बंद कर दिए थे। सब एकदम सेटिस्फाई हो गए थे कि हाँ सब कुछ बंद है, अब हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, मस्त खाते वाते हैं। आधे घंटे बाद रात के 10 बजे के आसपास ये वापस से अपने उस फैक्ट्री में एंटर करते हैं। लेकिन जैसे ही एंटर किए सबके पैरों तले जमीन निकल गई, सबके चेहरे की रंगत उड़ गई, सर से लेकर पैर तक पूरी तरह से ठंडे पड़ गए। क्या हुआ बताओ? वहां पे जो मशीन से लोग बंद करके गए थे पूरी तरह से, वो मशीन पूरी तरह से चालू हो चुकी थी, खाली चल रही थी। ऑब्वियसली उसमें बॉटल रखने वाला कोई नहीं था, लेबलिंग करने वाला कोई नहीं था, मशीन अपने आप फिर भी चल रही थी। जाने से पहले ये लोग हमेशा ये संतुष्टि कर लेते थे कि मशीन बंद है कि नहीं, कोई परेशानी हो सकती है कि मशीन चलती रही तो। ये लोग बंद करके ही निकले थे, लेकिन लौटे तो मशीन अपने आप चालू थी और उस दौरान फैक्ट्री पे कोई भी मौजूद नहीं था। जिसके पास वहां के ताले की चाबी थी वो भी इनके साथ ही था, मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्टर था। अब क्या होता है, सभी लोग अंदर आए और जरूरत से ज्यादा घबरा गए, क्योंकि सभी लोग जो यहाँ पे काम कर रहे थे ये पहले से काम कर रहे थे। अपने ये जो कहानी के हीरो हैं, इनकी ये पहली रात थी, पहली नाइट ड्यूटी थी अक्षय की। अब क्या होता है कि अक्षय ने दूसरे लोगों के चेहरे को देखा तो सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कोई दुर्गा माता का पाठ कर रहा है, किसी के चेहरे से पसीना निकलना बंद ही नहीं हो रहा है। ये सोचा कि इतना क्यों डर रहे हैं यार, ठीक है मशीन चालू हो गई होगी, चूहे हुए से बिल्ली विल्ली से हो गई होगी, इतना क्यों डर रहे हैं। लेकिन सब लोग बहुत देर तक डरते रहे। अचानक से एक लड़के ने नोटिस किया कि ऊपर वाला जो फ्लोर है वहां पे नल चालू हो चुका है। सब लोग हैरान, लेकिन कोई जाकर बंद करने को तैयार नहीं। अक्षय मने मन सोचने लगा कि ऊपर वाला नल चालू है, पानी बह रहा है, कोई जाके बंद करने को तैयार क्यों नहीं है? क्या हो गया है, सांप सूंघ गया है कि यहाँ के लोगों को? अक्षय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अक्षय ने ज्यादा बोलना बेहतर नहीं समझा, क्योंकि हाल फिलहाल में वो इस नौकरी में लगा था और लोग थोड़े पुराने हो चुके थे। वापस से सभी लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी घबराहट के बाद चीजें नॉर्मल हुई, काम वाम शुरू किए। काम तो करना ही पड़ेगा ना, जिंदगी है, चलती ही रहेगी, ऐसी चीजों की वजह से रुक थोड़ी जाएगी। अब काम करते करते वापस से रात के 12 बजे के आसपास का टाइम होता है और ये जो दोस्त लोग साथ में काम कर रहे थे इनका मन होता है चाय पीने का। अब रात के 12 बजे बाहर तो चाय मिलने से रही। दरअसल जो ऊपर वाला फ्लोर था इनका, जहां पे नीचे ये काम करते थे, उसके एग्जैक्ट ऊपर वाला जो फ्लोर था वहां पे ना एक किचन जैसा बना हुआ था, जहां पे स्टोव वगैरह, गैस वगैरह थी। वहां पे जाते लोग चाय वाय बना के पी सकते थे। ये लोग सोचते हैं कि चलो ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने को सब तैयार नहीं होते और अकेले जाने से मना कर दिया जाता है। ये सोचता है कमाल की बात है यार, जिस बिल्डिंग में हम लोग काम कर रहे हैं वहीं पर जाने से इतना घबराने वाली क्या बात है, और नीचे इतने सारे लोग हैं ना, ऊपर जाने से कोई इतना डर क्यों रहा है। बातचीत होती है और फिर फाइनली तैयार होते हैं 3 लड़के ऊपर जाने के लिए, जिसमें से एक अक्षय भी था। 3 लोग ऊपर जाते हैं। अक्षय पहली बार ऊपर का माहौल देखता, अब तक ये ऊपर आया नहीं था पिछले 1 महीने से। ऊपर जाते हैं तो देखता है कि बाहर एक, मतलब ऊपर चढ़ते से ही एक किचन बना हुआ है, फिर एक कॉरिडोर है और उसके सामने की तरफ एक रूम बना हुआ है जो पूरी तरह से डार्क है। शायद ये फिल्टर रूम था जहां पर लोग ज्यादा आते नहीं थे, आने से बहुत ज्यादा कतराते थे। उसको ये बात मालूम नहीं थी कि लोग यहाँ पे आने से डरते क्यों हैं। शायद वहीं से नल चलने की आवाज आ रही थी। उस फिल्टर रूम में नल चालू था, इसको आवाज से ये समझ में आ चुका था। ये दोनों जो लड़के थे वो अंदर चाय बना रहे थे और अक्षय कॉरिडोर में टहलने लगा। टहलते टहलते सोचता है कि वो जो पीछे वाला डार्क रूम है वहां पर नल चालू है, नल बह रहा है, मैं बंद करके आ जाता हूँ। वो अपने कदमों की रफ्तार उस तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही वो उस रूम के अंदर एंटर करने वाला था, पीछे से रवि, जो मतलब चाय अंदर बना रहा था, वो आता और उसको खींच लेता है। बोलता है पागल हो गया है क्या, यहां पे नहीं जाना, यहां पे कोई नहीं जाता है, यहां पर जाने की किसी हिम्मत नहीं होती। सो खींचते हुए किचन की तरफ लेके आता है, फटाफट फटाफट बिना कुछ बोले चाय चलाता है, नीचे जाता है, कॉन्ट्रैक्टर को बता देता है, बोलता है देखो अक्षय उस रूम में जाने वाला था। अक्षय टेंशन में, अरे एक रूम में ही तो जा रहा था, नल चालू था, पानी बह रहा है, लोग क्या पागल हो गए क्या, पानी बह रहा है बंद कर देता, कुछ नहीं हो जाता। सब लोग अक्षय का मुंह देखने लगे। फिर अक्षय को बात बताते हैं कि ऐसे कुछ साल पहले यहाँ पे 3 बिहार के लड़के काम करने के लिए आए थे।
काम कर रहे थे, किसी वजह से लोगों की छुट्टी थी, ये लोग कंपनी के अंदर घुसे, पार्टी वार्टी करने लगे ऊपर वाले रूम में, जो रूम में जाने से डरते हैं लोग, वहां पे पार्टी वार्टी करने लगे थे। और पार्टी वार्टी करते टाइम, बियर वियर पीते टाइम आपस में लोगों का झगड़ा हो गया और दो लड़कों ने मिलकर एक लड़के की जान ले ली। जान लेने के बाद उन लोगों ने उस लड़के को उसके बाथरूम में, मतलब उस रूम के बाथरूम में रख दिया और नल चालू कर दिया कि ताकि ये उठ भी जाए, थोड़ा बहुत होश में भी आए और दरवाज़ा खटखटाए तो बाहर आवाज़ ना जाए। उन लोगों ने नल चालू करके रख दिए और वहाँ से चले गए। उसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं ऊपर जाने की, क्योंकि जब भी कोई जाता था उसे एक ही आवाज़ सुनाई देती थी कि अरे नल बंद कर दो। जैसे ही अक्षय ने यह बात सुना कि लोगों को यह बात सुनाई देती थी कि अरे नल बंद कर दो, अक्षय अंदर से घबरा गया। क्योंकि जब अक्षय बाहर उस कॉरिडोर में टहल रहा था, अक्षय को भी ऐसी आवाज आई थी, अरे नल बंद कर दो। अक्षय थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि हिंदी में वहां पर कोई बात नहीं करते थे। मैक्सिमम लोग, यानी सभी लोग गुजराती में बात करते थे। अक्षय को लगा था शायद मेरी ये मन का वहम है, लेकिन अभी जब नीचे ये बताया गया कि लोगों को ये आवाज सुनाई देती है, तो अक्षय ऊपर से नीचे तक घबरा गया, क्योंकि अक्षय ने भी ऐसी ही बात सुनी थी अभी ऊपर, लेकिन उसे एक वहम समझ के नजरअंदाज कर दिया था। अब क्या होता है, अक्षय मनी मन सोचने लगता है कि यार ठीक है लोगों के साथ ये होता है, लेकिन मैं इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं करता। भूत प्रेत तो नहीं होते, शायद यहां पे कोई मजाक कर रहा है, कोई इन सब लोगों की फिरकी ले रहा है इतने दिनों से। ये सोचता है कि मैं एक्सप्लोर करूंगा ऊपर जाके। ये बोलता है कि यार ऐसी बात है तो क्या किसी ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो जरूरत से ज्यादा खतरनाक है वहां पे? तो नीचे लोगों ने बताया हाँ भाई किया है। दरअसल कुछ टाइम पहले ऊपर वाला जो फिल्टर रूम है वहां पे कुछ फिल्टर में खराबी आ गई थी, तो एक कारीगर आया था, एक बनाने वाला आया था, और वो ऊपर गया था रात के समय, वो बनाने लगा, अचानक से वो दरवाजा बंद हो गया। ऊपर जाने की एक दो लोग ही थे नीचे, किसी की हिम्मत नहीं हुई, और अगले दिन वो दरवाजा खोल के जब बाहर निकला सुबह के वक्त, तो वो कारीगर पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसका दिमागी संतुलन आज तक नॉर्मल नहीं हुआ है। ये बात अक्षय ने सुना तो अक्षय और भी ज्यादा हैरान हुआ कि यार ऊपर सही में कांड हुए, लेकिन मैं एक्सप्लोर करूंगा क्योंकि मैं इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं करता। अब अक्षय ने हाँ हूं कर दिया उस वक्त के लिए और इंतजार करने लगा अपनी अगली नाइट ड्यूटी का। जैसे तैसे करके अगली नाइट ड्यूटी वाला दिन आ गया, मतलब रात आ गई, शाम को इनकी जॉब शुरू होती थी ना। अक्षय ने पूरा प्लान फिक्स रखा था कि जब सब लोग काम करते करते थोड़ी सी झपकी लेने लगेंगे, ये ऊपर जाएगा और नल बंद करके आएगा, क्योंकि ये जो नल है केवल रात के वक्त अपने आप शुरू होता है, दिन में ये बंद रहता है। जब पूरे 6 दिन इनकी नौकरी चल रही होती है, दिन के वक्त तो नल पर बंद रहता है, लेकिन जिस दिन नाइट ड्यूटी होती है उसी दिन नल चालू होता है। इसको पता था कि जब हम खाना खा के लौटेंगे तो शायद ऊपर का नल चालू हो चुका होगा, शायद कोई ये मजे ले रहा है। अभी तक अक्षय को यही लग रहा था। अब ये लोग खाना वाना खा के लौटे, अगले नाइट ड्यूटी की बात कर रहा हूँ मैं, अगले हफ्ते की, ये सब जो हो गया उसके अगले हफ्ते की नाइट ड्यूटी लगी थी। खाना वाना खा के लौटे, ऊपर नल चालू हो चुका था, सभी लोग ने भगवान का नाम लिया, अपना अपना काम शुरू कर दिए। काम करते करते रात के 1 बज गए। अब रात के 1 बजे सभी लोग झपकी लेना शुरू कर दिए। अक्षय इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था, सबकी तरफ नजर घुमाया और ऊपर की तरफ बढ़ गया मोबाइल का टॉर्च लिए। अब तक अक्षय ऑब्वियसली मोबाइल खरीद चुका था क्योंकि इसे डेली की तनख्वाह मिल रही थी। अब ऊपर पहुंचता है और ऊपर जाके ये पाता है कि यार ऊपर नल चालू है, उसी तरह से लाइट बंद है। ये सोचता है कि यार आसपास पत्थर पड़े हुए हैं, अगर दरवाजा सही में अपने आप बंद हुआ, जैसे कि पिछली बार कारीगर के लिए बंद हो गया था और वो अंदर घुटे घुटे पागल हो गया था, मेरी सिचुएशन में अगर दरवाजा बंद होने वाला है तो आसपास से मैं ईंट पत्थर उठा लेता हूँ और दरवाजे के बीच में ऐसा रख दूंगा कि दरवाजा बंद ना हो पाए, और बंद होने वाला होगा तो आवाज आ जाए और मैं फटाक से बाहर भाग जाऊं। यह आसपास से ईंट पत्थर उठाता है और उस कॉरिडोर वाला जो डार्क रूम था उसके दरवाजे के सामने लगा देता है। अब मोबाइल का टॉर्च लिए अंदर की तरफ बढ़ जाता है। अंदर जैसे ही बढ़ता है तो इसे समझ में आ रहा था कि नीचे जो पानी था, मतलब नल का जो चालू था, वो पानी से ना फर्श तक आ गया है और गीली गीली हो गई है पूरी जमीन। ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ के इसको नल मिल गया। अब नल बंद करके जैसे ये बाहर की तरफ बढ़ने लगा तो ये पाता है कि यार आसपास तो बहुत सारा पानी भरा हुआ है। ये पानी की तरफ अपना ध्यान बटाता है कि उतनी ही देर में ये जो इसका मोबाइल है, इसका टॉर्च बंद हो जाता है। टॉर्च बंद होता है तो देखता है कि बंद कैसे हो गया, मोबाइल की बैटरी तो नहीं गई। मोबाइल की बैटरी सच में जा चुकी थी, 1% बची थी।
हैरान होने वाली बात यह थी कि जब ये ऊपर आ रहा था तो उस समय इसकी मोबाइल की बैटरी 65% थी, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर मोबाइल की बैटरी 65 से 1% कैसे हो गई, जबकि मोबाइल पूरी तरह से नया और नॉर्मल था। इस तरह की परेशानी नए मोबाइल में नहीं होती। वो हैरान हुआ और उतनी ही देर में मोबाइल पूरी तरह से ऑफ हो गया। अब ऑफ हुआ तो ये घबरा गया, भाई रोशनी चली गई है पूरी तरह से, अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर जाने का रास्ता कहाँ गया, कुछ क्लियर नहीं है। ये हड़बड़ाने लगा और बाहर जाने की कोशिश करने लगा कि दरवाजा मुझे मिल जाए, मैं बाहर निकल जाऊं। इतने में अचानक से इसका पैर स्लिप हुआ और ये जमीन पर गिर गया। अब इसके कपड़े अपने पूरे गीले हो चुके थे और घबराहट जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि इसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उतने में ही शायद जो बाहर की तरफ दरवाजा था वो जोर से जुप से बंद होने का आवाज आई और वो जिसने बाहर ईंट पत्थर लगाया था उस पर जाके टकराया। ये समझ गया शायद आवाज उस तरफ से आई है, मैं उस तरफ बढ़ता हूँ। ये उस तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक से बढ़ते 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 ये अपना कॉन्शियसनेस खोने लगा और बेहोश होकर जमीन पर फिर से गिरा। और वापस से जब इसकी आंख खुली तो सुबह का वक्त हो चुका था। मोबाइल का टॉर्च भी ऑन था और जो मोबाइल की बैटरी थी ये 30% दिखा रही थी। ये हैरान हुआ, 1% रात में हुई थी, मोबाइल ऑफ हो गया था, टॉर्च बंद हो गया था, दरवाजा अपने आप बंद में बेहोश होकर गिर गया था, नल अंदर भी मतलब इस तरह से पानी बहा चुका था। अभी जब मैं वापस से उठाऊं तो यहाँ पे पानी नहीं भरा हुआ है, बाहर का दरवाजा भी खुला सा दिख रहा है, बाहर जाने का रास्ता समझ में आ रहा है, मोबाइल की बैटरी भी है। ये हड़बड़ा के उठा, बाहर निकला, नीचे जाके अब सब लोग अभी भी घर थोड़ी जाते, ये लोग सोमवार की शाम को जाते, मैंने आप लोगों को बताया था ना स्टार्टिंग में। तो सोमवार की सुबह सुबह ये नीचे उतरता है और सभी लोगों को बताता है कि मैं ऊपर वाले कमरे में था, मेरे साथ ये हुआ। लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि उनको मालूम था जो ऊपर वाले कमरे में जाता है तो पागल हो जाता है, मर जाता है, ये नॉर्मल कैसे वापस आया। लोगों को इसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि ऊपर पक्का कुछ था। भूत था या नहीं था इसे नहीं पता, लेकिन इसे यह जरूर पता है कि ऊपर कुछ ना कुछ इतना बड़ा रहस्यमय है जो कभी क्लियर नहीं कर पाएगा कोई। ये सोमवार के शाम को इनकी शिफ्ट खत्म होती है, लोग अपने घर जाते हैं और अगले दिन इनको न्यूज मिलती है कि उस फैक्ट्री में जरूरत से ज्यादा पानी भरने की वजह से फिल्टर रूम की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया और जिसकी वजह से नीचे लगी हुई पूरी तरह की मशीनरी पूरी तरह से जल गई। पूरी तरह से फैक्ट्री जलकर बर्बाद हो गई, एक खंडर में तब्दील हो गई रातों रात। मतलब सोमवार की रात ये सारा कांड हुआ। हर रात को यानी सचमुच में नल चालू होता था, ये किसी का वहम नहीं था। पूरी फैक्ट्री जलकर खंडर हो गई, कंपनी बंद हो गई और सभी लोगों की नौकरी पूरी तरह से चली गई। इसको नौकरी मिली, इसने मोबाइल खरीद लिया, लेकिन एक ऐसा एक्सपीरियंस भी कर लिया जो शायद रेयर ही इंसान इस दुनिया में कर पाते हैं। ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रहस्यमय घटना थी। आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी? आपके साथ कुछ ऐसा घटना बीती होती तो आपको कैसा लगता कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना कि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाएगा और अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी जो इसी तरह से आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों का दिन शुभ हो।